सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं प्रैक्टिस सेट 71 जो कि हिंदी से संबंधित होंगे। ये सभी प्रश्न जो हम आपको बताएंगे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चुनना है। ठीक है, सेंटेंस दिया हुआ है कि जिसकी आशा की गई हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। ऑप्शन में दिया प्रत्याशित, आशातीत, आशानुसार, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका पहले हम आंसर बताएंगे, उसके अलावा जो ऑप्शन में दिया उसे भी जानेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि प्रत्याशित। जिसकी आशा की गई हो उसे प्रत्याशित बोलेंगे। उसके बाद आशातीत किसे कहेंगे। ऑप्शन बी में दिया ना आशातीत, आशा से बहुत अधिक, जो जितना आशा करना है उससे अधिक, तो उसे बोलते हैं आशातीत। आशा से बहुत अधिक उसे बोलेंगे आशातीत। और आशानुसार, आशानुसार का मतलब होता है आशा के अनुसार, आशा के अनुसार, तो उसको बोलेंगे हम लोग आशानुसार। ठीक है, अब प्रत्याशित जिसकी आशा की गई हो। सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि आनन फानन में मुहावरे का अर्थ आपको चूज करना है। आनन फानन में इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। व्यर्थ में, देर से, तुरंत में, समय से। तो बता दे, आनन फानन में इसका अर्थ होता है तुरंत, यानी वो आनन फाने में चले गया, यानी कि तुरंत वो चले गया। तो आनन फानन मुहावरे का अर्थ होता है तुरंत में, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिन्न होना का अर्थ क्या होता है। दुखी होना, नाराज होना, खुश होना या भूख लगना। तो बता दे, खिन्न होना इसका अर्थ होता है नाराज होना। खिन्न होना यानी कि नाराज होना। तो नाराज होना किस ऑप्शन में है। ऑप्शन बी में है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाराज होना। खिन्न होना, नाराज होना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, यानी सूर्य का स्त्रीलिंग आपको बताना है। सूर्यानी, सूर्या, सूर्याई, सूर्यो। तो बता दे, जो ये वर्ड है सूर्य, सूर्य का स्त्रीलिंग हो जाएगा सूर्या। सूर्य का क्या होगा, सूर्या। जिस तरह हम लोग वर्ड लिखते हैं ना छात्र, छात्र का स्त्रीलिंग क्या होता है, छात्रा होता है। छात्र का स्त्रीलिंग छात्रा होता है। उसी तरह सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्या। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप सूर्या हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है चार वर्ड में से कौन सा वर्ड शुद्ध है ना। उसमें कोई गलत नहीं है, चारों तो प्रशंसा ही लिखा हुआ है। प्रशंसा होगा कैसे वो आपको बताना है। प्रशंसा, 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 प्रशंसा है। प्रशंसा तो होगा नहीं, पर ये तो होगा नहीं, होगा तो यही दोनों में। प्रशंसा ऐसे होगा या प्रशंसा ऐसे होगा। तो याद रखिए, ये दोनों जगह तालब सही नहीं होगा। एक जगह तालब से होगा, पहले तालब से होगा अंस्वर, फिर तब दंत से होगा। तो प्रशंसा ये वाला सही है, ये वाला ऑप्शन ए में है। तो प्रशंसा कैसे लिखा जाता है, ऐसे। और प्रशंसा का उल्टा होता है निंदा। प्रशंसा का उल्टा क्या होता है, निंदा। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि वक्र का विलोम शब्द क्या होगा, यानी कि उल्टा शब्द आपको बताना है। वक्र मतलब होता है टेढ़ा, है ना। वक्र में टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा होता है। टेढ़ा उल्टा क्या होगा, सीधे होगा ना। टेढ़ा उल्टा क्या होता है, सीधा होता है। ऑप्शन में दिया सीधा, आयात, ऊंचा, पतला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीधा। वक्र का उल्टा सीधा होता है। उसके अलावा जो ऑप्शन में दिए हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं। आयात का होता है निर्यात, कोई चीज़ मंगाते हैं तो आयात होता है। कोई चीज़ हम लोग बेचते हैं तो उसे निर्यात बोलते हैं। ऊंचा का नीचा, ऊंचा का नीचा, ये मोटा का पतला होता है। तो आपको इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा के 5 भेद, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो इनमें से बताना है कि कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा मतलब कि जिसका जाति भर का बोध, उसे जातिवाचक कहेंगे। ऑप्शन में दिया बिहार, लड़की, यमुना, लड़का। तो बता दे, लड़का, ये जो लड़का आया है ये जातिवाचक है, क्योंकि लड़का का पूरी जाति का बोध हो रहा है यहाँ पे ना। लड़का कौन है पता नहीं, लेकिन लड़का पूरा जाति का बोध हो रहा है, ये जातिवाचक है। उसके बाद बिहार, बिहार दिया हुआ है, लड़की दिया हुआ है, यमुना दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए आंसर हम दो आंसर होगा। यहाँ बिहार भी हो जाएगा, ये जातिवाचक नहीं है। आंसर यमुना भी होगा, ये भी जातिवाचक नहीं है। ये दोनों जो है ना व्यक्तिवाचक है। यहाँ दो टाइप किया हुआ चले गया है ना, दोनों व्यक्तिवाचक है। उसके बाद लड़का, लड़की, ये दोनों जातिवाचक है। अगर यहीं पे लड़का की जगह हम
किसी का नाम लिख देंगे जैसे राम, तो ये राम व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर लड़का बोलेंगे तो जातिवाचक। जिस तरह लड़की हो गया व्यक्तिवाचक जातिवाचक, और लड़की में अगर किसी का नाम लिख देंगे, अगर सीते लिख देंगे तो उसका नाम ले लिया, यानी कि वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे हम दोनों आंसर होगा, बिहार भी होगा, यमुना भी होगा। अगर मान के चलिए हम छोटा सा एक वर्ड लेते हैं, जिस तरह मान लिया राज्य लिखे, अब बिहार लिखे, उसी तरह नदी लिखे, यमुना लिखे, दोनों को क्लियर कर देते हैं। राज्य ये जातिवाचक हो गया, राज्य के अंदर सब जितना राज्य है ना सब राज्य आ गया। राज्य जो है, राज्य का पूरा जाति का बोध हो गया, तो ये जातिवाचक हो गया। राज्य में अगर नाम ले लेंगे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, अगर नाम ले लेंगे तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। उसके बाद देखिए जैसे नदी, नदी में सब नदी आ गया, अब कौन नदी है पता नहीं है, तो नदी का पूरे जाति का बोध हो गया, तो नदी भी जातिवाचक हो गया। नदी क्या हो गया? जातिवाचक। अगर नदी में उसका नाम ले लिए, गंगा, यमुना, सरस्वती, केन, बेतवा, सोन, रावी, ब्यास, सतलज, कुछ भी नाम अगर ले लिए तो वो व्यक्ति हो जाएगा। यमुना नाम ले लिए तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कौन सा नाउन हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, नहीं प्रॉपर नाउन। मुझे उम्मीद आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोनों मतलब टाइप किया चले गया, तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के बाद, समझाना था हम समझा दिए। क्वेश्चन है कि पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भार्या, अर्धांगिनी, दारा, ये सभी। तो बता दे इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। भार्या भी होता है, अर्धांगिनी होता है, दारा भी होता है, पत्नी का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो बता दे अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, रघुवंशम हो गया, कुमार संभवम हो गया, मेघदूतम हो गया। उसका अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ये सभी रचना कालिदास के हैं। किसके? कालिदास के। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कालिदास। और जयशंकर प्रसाद के कामायनी, ये भी बहुत बार एग्जाम पूछा है कि कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब आपको बताना है कि जो शुद्ध वर्ड है कौन सा आपको चूज करना है। कलेश तो लिखा हुआ होगा, कैसे कलेश? यहाँ कॉलस जो एक तालब से ऐसा कलेश होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, कैसे होगा? इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। एक बार हम रिपीट कर देते हैं प्रत्येक प्रश्न को। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास के। उसके बाद पत्नी का पर्यायवाची शब्द सभी है। यहाँ पे तो दोनों आंसर टाइप किया हुआ चले गया, बिहार, यमुना दोनों जातिवाचक नहीं है। वक्र का विलोम सीधा होगा। शुद्ध वर्तनी प्रशंसा में पर उसको क्या कहते हैं? तालब से होगा, फिर दंसो आकर। प्रशंसा उल्टा निंदा होता है। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या कहते हैं? सूर्या होगा, छात्र का छात्रा होता है। खिन्न होना यानी कि नाराज होना। आनन फानन में यानी कि जल्दी, तुरंत में, जल्दी में। उसका बाद जिसकी आशा की गई हो, प्रत्याशित, आशा से बहुत अधिक, आशातीत, आसान के अनुसार, आशानुसार। ठीक है, तो आज का प्रश्न बस यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।